जय माता दी सभी को। और सुबह हो गई है और सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए हैं वैष्णो देवी। आप देख रहे हैं अभी रास्ता शुरू हो गया है वैष्णो देवी का। फाइनली माता रानी के दरबार में हम लोग आ चुके हैं। दरबार इन द सेंस माता रानी के शहर में आ चुके हैं और सभी बहुत ही खुश हैं। सब माता रानी ने सबको ठीक ठाक सही सलामत से यहाँ पे दर्शन देने के लिए बुला लिया है। चारों तरफ हरियाली है और सुबह सुबह का टाइम है। हम सब लोग बहुत खुश हैं और सभी यहाँ पे देखिए पहुँचने वाले हैं। और ये देखिए सब रास्ते गलियों से होते हुए, इन सड़कों की गलियों से होते हुए हम माता वैष्णो देवी पूरा परिवार पहुँच रहा है। मैं तो बहुत साल बाद माता रानी के दर्शन के लिए आई हूँ इस बार। ये देखिए ये हम वैष्णो देवी कटरा में पहुँच गए हैं। इस बार माता रानी ने दर्शन देने में बहुत देर कर दी। मैं अब आई हूँ यहाँ पे इतने साल बाद। हम लोग होटल में पहुँच गए हैं और यहाँ पे स्टेशन चालू है। सब अपना एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। बना रही हूँ मैं, सब नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे पहुँच के खाना खाने के लिए। रिया दिया होश में आ चुकी है। रिया दिया कैसा लग रहा है तुम लोग को? अभी पता चलेगी जब आज चढ़ाई शुरू करोगे। हाँ। और मैं सब खाने के बारे में सोचती हूँ खाना कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया। कैसा लग रहा है खाना? बहुत बढ़िया। रुद्रा को खाना बढ़िया लग रहा है, एकदम नंबर 1। मम्मी खाना कैसा? मम्मी खाना पुष्पेंद्र सविता वेद खाना कैसा है? और जयंत मस्त। और ये हमारे उभरते यूट्यूबरों का क्या कहना है खाने के बारे में? हमारे उभरते यूट्यूबर बताएंगे खाना कैसा है। है बढ़िया है। हाँ भाई। तो दिया ने अपने जीवन काल में पहली बार यहाँ पे खाना अच्छा खाया है। ये कह रहे हैं यूट्यूबर बन सके, बहुत बढ़िया बोले है। बुआ जी खाना कैसा है? बढ़िया एकदम। और चुटकी अभी भी नींद में खाना खाते हुए है। चुटकी कैसा खाना? एक नंबर। बढ़िया लग रहा है नियति? चुटकी सबसे पहले ओके। लग रहा है। शिवानी कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। और नानी जी खाना कैसा लग रहा है? बढ़िया। और अभी अभी होश में आई हुई अर्चना देखो एकदम तरोताजा लग रही है। अर्चना के साथ मेरी अच्छा। और वरुण देव की तबीयत खराब होते हुए, उदासी से खाना खाते हुए वरुण देव। दवाई खाओ। सलाद कितना बात नहीं करते क्योंकि अंदर नहीं जा रही। मैंने सुना सलाद ही जीवन है आपका। जैसे जल ही जीवन है ऐसे सलाद ही जीवन है आपका। मुझे सलाद जरूर चाहिए खाने। और सलाद नहीं मिली तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जिसके यहाँ मैं जाऊँ वो सलाद नहीं देता है मुझे, तो रिश्तेदार मुझे अच्छे नहीं लगते। इसलिए ये चीज़ हर रिश्तेदार को पता है, इसलिए प्याज ही देंगे तो मुझे सलाद लोग। भैया सैलड चाहिए यहाँ पे, और नहीं ये थोड़ी देर में बेहोश हो जाएंगे बिना सैलड के। सारे रिश्तेदार ध्यान से सुन लें अर्चना की बात कि आज के बाद अगर अर्चना को बुलाएं तो चाय के साथ सलाद जरूर परोसे। चाय के साथ नहीं, खाने के साथ। चाय के साथ बिस्किट चल जाएगा, पर खाने के साथ सलाद चाहिए। चाहे एक रोटी सलाद। आगे सब लोग ध्यान रखें, एक परात भर के सलाद।
एक रोटी चले ऊपर। और यही हंसी खुशी के पलों के साथ, हंसी मजाक के साथ फिर ऊपर आ गए हम रूम में और तैयार हो रहे हैं अभी सब। चश्मा लगा के तो दिखा, लगा के दिखा। एकदम हीरो लग रहा है, हीरो। ऐसे करके दिखा। बहुत स्मार्ट लग रहा है वेद तो भाई, वाह। दो लगा लिए। मैं कह रही चश्मा कैसा डिजाइनर है ये। चलो बुआ जी रेडी है एकदम, नानी रेडी है, बुआ जी दर्शन के लिए रेडी है। जय माता दी, जय माता दी नानी। और आप रेडी हो? बच्चा पार्टी यहाँ पे फोटो सेशन करते हुए। और बेहोश आंटी को आज होश आ गया है, सुबह नहा ली और सो ली है। और बिट्टू एकदम रेडी है, आज अपने बेटे को गोद में लेके चढ़ाई करेगा, प्रण दिया है उनने। फोटो सेशन जारी है यहाँ पे। रिया, दिया, रुद्र, सविता। छोरी कहाँ बिट्टू की? छोरा कहाँ है? बिट्टू के हाथ में दे दो। हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स माता रानी के दर्शन के लिए। सब लोग तैयार है, पूरी फैमिली। आपको मैंने दिखाया था, पूरी फैमिली एकदम रेडी है। और जहाँ पे हम लोग रुके हैं वो बहुत अच्छा है। देखो देखिए, फोटो सेशन ख़त्म हो गया और हम लोग चल दिए हैं अपनी बस की तरफ। ये देख रहे हैं आप, बस हमारी पार्किंग में खड़ी थी और बस आ रही है। और इसी बीच में आप सुन पा रहे होंगे ऑटो वालों से मेरा झगड़ा चल रहा था। वो लोग परेशान कर रहे थे। और ये देखिए बस में बैठ के अब हम लोग जहाँ पे हमें एक जगह तक बस छोड़ेगी वहाँ पे हम फिर सभी माता रानी की जयकारों के साथ बस में बैठ गए। यहाँ से बस हमें एक पॉइंट तक छोड़ेगी, फिर वहाँ से हम लोग पास लेना पड़ता है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय माता दी। और माता रानी का भवन अर्धकुंवारी दिखने लगा है, थोड़ा थोड़ा बादल छाए हुए हैं। और ये यहाँ पे मिलने लगी है टिकट। पहले पास यहाँ पे मिलता था, अभी मतलब जहाँ पे भी मिलता था अब यहाँ पे मिलता है। आधार कार्ड यहाँ पे बोला गया था कि आधार कार्ड लेकर सब लोग आए अपना। ये लोग आधार कार्ड देख के फ़ोटो खींच के तब आगे जाने देते हैं। तो हम लोगों से ये देखो आधार कार्ड सब लोग के बच्चा पार्टी यहाँ पे रेडी है। और ये पट्टियाँ बनवा ली है। अभी चढ़ाई पे जाना है, यहाँ पे चुन्नी बांध के तो जाओ। दूसरे तरह की चाहिए थी मैंने। दूसरी नहीं है, पट्टे वाली नहीं है। पट्टे, हाँ वो नहीं पट्टे वाली नहीं चाहिए थी, वाली आती है। वैसी चुन्नी चाहिए, चुनरी चाहिए मैंने। मेरे बिना चुन्नी बांध रही है, यही इसकी बेहोशी का एक कारण है, क्योंकि इसे होश नहीं है कि मैंने कही थी इससे कर ली। इस बार हम दूसरी तरह की चुन्नी बांधेंगे। और इनने सबसे पहले ये चुन्नी बांधी है। जय माता दी। मैंने नहीं, ये इसी को तो बेहोशी कहते हैं, इसी को बुढ़ापा कहते हैं, इसी को भूलना कहते हैं। अभी हम यहाँ पे पर्ची ले लिए हम लोगों ने। पहले पर्ची मिलती थी, पर अभी ऐसा कार्ड मिल रहा है। ये देखो सबसे स्पेशल कार्ड मैनू मिले सी, और अर्चना नू तो ऐसा मिले। इतने देखी सानू ने ऐसा मिले सानू ने, देखिए। अब हम यहाँ से चढ़ना शुरू करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं रास्ते में। और यात्रा शुरू हो गई है हम लोगों की। यात्रा शुरू हो गई है बाणगंगा की तरफ। सब बड़े बूढ़े लोगों ने हमने बैठा दिया ऑटो विच। अब हम लोग रह रहे हैं। श्री पंच दशानन जूना अखाड़ा प्रथम दर्शन। और यहाँ से हम लोग सीढ़ियाँ उतर रहे हैं नीचे की तरफ। भवन के बहुत करीब आ गए हैं अब हम।
यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ ये सब लोग मिल गए। प्रथम दर्शन प्राचीन हनुमान जी, जय हनुमान जी की। और माता रानी की मतलब अर्धकुमारी की झलक दिखने लगी है, तो बहुत ही मन को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत मतलब मन में कैसी फीलिंग आ रही है मैं क्या बताऊं कि माता रानी ने इस बार मुझे अपने दर्शन के लिए इतने दिनों बाद बुलाया। पूरे जोश खरोश के साथ में, उल्लास के साथ में हम लोग बढ़ रहे हैं अभी मेन गेट की तरफ। और मन को ना बहुत ही खुशी मिल रही है, बहुत ही खुशी। ये देखो सब लोग चल दिए हैं यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ से घोड़े कच्चरों के दर्शन होने लग गए हैं अभी से। और ये माता रानी के प्रथम दर्शन की मतलब शुरुआत दर्शनों की, हम पहुंच गए हैं मेन भवन के दरवाजे पे। यहाँ से अब आगे की यात्रा शुरू होगी। यहाँ महिलाओं की और पुरुषों की लाइन अलग अलग लग रही है। ये देखो कितनी भीड़ हो गई है, अब बढ़ती जा रही है रात की चढ़ाई करने वालों की भीड़। बुआ जी मेरे साथ जा रही हैं देखो, और बुआ जी ने जय माता दी की पट्टी बांध ली है। भाई पट्टी कहाँ है? जय बांध ली हो आगे। बुआ जी रेखा जी कुछ मैसेज देना चाहोगी यार? बताओ रे। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है जी। तुम चिंता मत करो, गर्मी खूब है, देखो कितने पसीने बह रहे हैं हमारे। जम्मू में होने के बाद भी दिल्ली जैसी गर्मी है, दिल्ली से ज़्यादा ही है, पर हम लोग जा रहे हैं। लाइन ख़त्म हो गई है और हम अब एंट्री के बिल्कुल बाहर वाली जगह पे आ गए, जहाँ पे खूब बढ़िया भीड़ है। एक तो बहुत भयंकर गर्मी है और खूब भयंकर भीड़ है। यहीं पे घोड़े चल रहे हैं आम आदमी पब्लिक के बीच में। घोड़ों का कोई पॉइंट ही नहीं है कि उनको कहाँ तक जाना है। ये एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे लोगों का इकट्ठा होना तय है। सब अव्यवस्थित है, अभी भी सब कुछ अव्यवस्थित है। आप देखेंगे ना, घोड़ी पालकी वालों को कुछ पता है, सबकी अपनी मोनोपोली है, पिट्ठू वालों की अपनी मोनोपोली है। वहीं पे खच्चर चल रहे हैं, वहीं पे सवारियाँ चल रही हैं, लोग गर्मी में मर रहे हैं, कुछ ले जाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि घोड़े वालों का कुछ नहीं है। ये देखो बुजुर्गों की हालत। ये पॉइंट पे भीड़ इकट्ठा होना इसलिए तय है क्योंकि पुरुषों की लाइन अलग है और महिलाओं की लाइन अलग है। लाइन से जो लोग आगे निकल आ रहे हैं वो अपने लोगों का तो इंतज़ार करेंगे ही करेंगे ना, और अपने लोगों का इंतज़ार करने के लिए वो यहाँ पे भीड़ बढ़ती चली जा रही है। बुजुर्ग लोग बैठे हैं बेचारे, इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए अपने बच्चों का ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके बच्चे आएंगे तो इन्हें लेंगे, और यंग लोग तो इकट्ठे हो ही रहे हैं एक दूसरे को इकट्ठा मिलने के लिए। और यहीं पे घोड़े, ये वॉकर वाले, सारी भीड़ यहीं पे है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहाँ खड़े हों, किधर बचे किधर नहीं बचे। और बस ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार है। ये देखो लाइन लगा के जाने वाले घोड़े और आने वाले घोड़े। पैदल लोग चलें तो चलें कहाँ? जो पैदल चल रहे हैं श्रद्धालु, उनकी तो कोई वो दिख ही नहीं रही है। कहाँ चलें, कैसे बचें? हम लोग भी साइड में लगने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो जी आगे साइड में जाके खड़े होते हैं, वहाँ पे शायद जगह हो, सुरक्षित हो। एक तो गर्मी, ऊपर से क्या नाम है भीड़, ऊपर से घोड़ों का तांडव बीच में ही शुरू हो गया। मतलब मेन गेट पे एंट्री चेक इन पॉइंट से जैसे ही आप यात्रा शुरुआत करेंगे वहीं पे शुरू हो गया है इनका तांडव। और जैसे एक बहुत बड़ी दुर्घटना, मैं बार बार बोल रही हूँ, एंट्री पॉइंट से ही मूड ख़राब हो गया देख के। जैसे एक बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार है यहाँ पे। जो इन घोड़े लोग जो हैं, जितने भी घोड़े हैं, चढ़ जाए आम जनता के ऊपर, भगदड़ मच जाए जिससे कि। चलो गुस्सा शांत करते हैं, माता रानी को प्रणाम करते हैं। बाण गंगा मैया की जय।
कॉमर्शलाइजेशन इतना कर दिया है, देख रहे हैं आप दुकानें कितनी बाहर तक आ गई। शोरूम के शोरूम बना दिए हैं यहाँ तो लोगों ने, जहाँ पहले कभी छोटी दुकानें हुआ करती थी आज वहाँ तो शोरूम बन रहे हैं। ये देखो इन लोगों को इतनी रास्ते पे इन्होंने अपनी दुकानें बनाई हुई हैं आधे पे। कॉमर्शलाइजेशन की इतनी ज़्यादा लिमिट ही क्रॉस कर दी है। ये तो शुरुआत है खैर। बीच बीच में जय माता दी बोलते हुए जोश आ जाता है तो बोलने लग जाते हैं, फिर मुझे गुस्सा आ जाती है तो मैं यहाँ पे बड़बड़ करने लग जाती हूँ। बड़बड़ क्या ही बोलें, स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब इन द सेंस बहुत ख़राब है। चल रहे हैं लोग खुद को बचाते हुए। देखो दुकानें बिल्कुल सड़क पे आ गई हैं। रास्ता इतना पहले से ही छोटा था, एक तो रास्ता और छोटा कर दिया है उसको, क्योंकि इन दुकानों को कॉमर्शलाइज करना इस रास्ते को बहुत ज़रूरी है। चाहे दर्शन के लिए पहले भी लोग आते थे दर्शन के लिए, चाहे पहले कम आते थे ज़्यादा आते थे, पर लोग आते थे व्यवस्था करके आते थे। अब घोड़ों के लिए जगह जगह पानी की व्यवस्था, घोड़े कहीं भी पार्क हो जाते हैं। पहले घोड़ों का ना एक जगह होती थी, घोड़े वहीं रुकेंगे, अब तो घोड़े कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कहीं भी घोड़े वाले घोड़ों को लेके खड़े हो जा रहे हैं, झुंड के झुंड। हम लोग देखो यहाँ पे पसीना सरके से पैरों तक आ गया बह बह के, इतनी गर्मी लगी नहीं रहा कि हम जम्मू में हैं। बच्चों की हालत देखो कैसी हो गई, बेचारे मासूम बच्चे। हेलो गाइस, कैसा लग रहा है? क्या करें, ये देखो साइड में खड़े हो गए हम लोग कि पहले इनको निकल जाने दो। घोड़े खच्चर पालकी, खुद को बचाओ भाई, खुद को बचा सकते हो तो। ये देखो ये सुविधा कर दी है कि जो श्रद्धालु हैं बेचारे वो पैदल कुचले जा रहे हैं घोड़ों में। इतनी ओवर सुविधाएं कर दी हैं घोड़ों के और टट्टुओं के नाम पे कि गधे गधे जैसे लोग भी, मुस्टंडे टाइप लोग भी सब चढ़ चढ़ के जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, अब लोग कुछ लोग ये भी कहेंगे जी पैसा है हम पे तो पैसे की वजह से जा रहे हैं, तुम चले जाओ। बात यहाँ पैसे की है ही नहीं, बात है यहाँ श्रद्धा की। जितने भी लोग यहाँ चढ़ रहे हैं ना, ये सब पे पैसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है पैसा। जब इतनी दूर आते हैं लोग तो पैसा खर्च कर ही देते हैं, पर क्या करें, अपनी श्रद्धा को यहाँ घोड़ों के बीच में कुचलने से बचाते हुए चलते चलते मैं तो यहाँ पहुँच गई हूँ। एक मंदिर पड़ रहा है, ये बहुत ही बड़ा मंदिर बना दिया है। माँ सरस्वती और हनुमान जी आपने देखे ही थे। धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। मैं ऑलमोस्ट सबसे बिछड़ चुकी हूँ, तो यहाँ मैंने सोचा मंदिर में माँ सरस्वती का आशीर्वाद ही ले लूँ। ये देखो भोले बाबा और पार्वती मैया। यहाँ पे मैंने भी फ़ोटो सेशन किया। माँ सरस्वती बहुत ही अद्भुत सुंदर, हनुमान जी। और ये मंदिर बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा, एकदम दिल को सुकून देने वाला मंदिर। मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था, इसलिए बाहर से खींच रही हूँ। पंडित जी से परमिशन ले ली थी मैंने। ये देखिए राधा कृष्ण, माँ दुर्गा। ये देखिए राम दरबार बहुत ही सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही खूबसूरत राम दरबार। ये देखिए माँ दुर्गा, राधा कृष्ण और ये पंडित जी। यहाँ का फोटो सेशन करने के बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये वाइट पॉइंट आप देख रहे हैं, ये है अर्धकुंवारी मैया। यहाँ तक हमको जाना है पहले तो, फिर उस पॉइंट पे सब इकट्ठे होंगे। तो यहाँ से बहुत ही मन को सुकून मिल रहा है कि चलो एक एक कदम माता रानी की तरफ बढ़ रहा है। और ये देखो इन गधे की लीद में सनते हुए रास्तों पे चलते हुए, खुद को बचाते हुए। दुकानें कहाँ तक आ गई हैं आप ये देख लो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। अब ये गधे
पीछे वालों से बचो तो आगे से आ जाते हैं, और आगे वालों से बचो तो पीछे से पालकी आ रही होती है, और अगर पालकी से बचोगे तो एक और जादू मंत्र चला दिया है इन लोगों ने यहाँ पे कि आप बच ही नहीं सकते। और ये घोड़े जो जगह जगह पार्क हो रहे हैं, यहाँ से हो ही नहीं सकते थे पहले। ये देखो खड़े, मतलब यात्री खड़े हैं तो खड़े ही हैं, ये बेचारे इंतजार कर रहे हैं। देखो पालकी, जाने वाले घोड़े, आने वाले घोड़े, प्लस घोड़े पार्किंग में खड़े हैं, घोड़ों की लाइन है। मतलब हम जैसे श्रद्धालु, ये देखो ये बेचारी औरतें, ये आदमी, सब बच्चे खुद को बचा रहे हैं इन गधों से कि कैसे हम साइड में बचें और ये हटें तो चलें। और ये देखो ये बॉकर और चला दी, ये एक नया जंतर मंतर और चला दिया है। ये लोगों के पैर पैसे उतारते हुए चले जाते हैं, इन्हें बिल्कुल भी होश नहीं है कि कोई क्या नाम है खड़ा है, नहीं है, नहीं, बस चलते ही चले जाते हैं मुंह उठा के गधों की तरह। और ये देखो सड़क पूरी मतलब घोड़ों की लीद से लदी हुई सड़क, पैदल श्रद्धालु इनकी बदबू से लदे हुए, बदबू से सड़ते हुए पहुँचे ऊपर। लोग जाते थे माता रानी का जप करते हुए, गाते हंसते खेलते हुए। ये देखो ये है वैष्णो देवी का रास्ता, देख लो। कोई आम सड़क पे घूम रहे हो हम, कहीं किसी स्ट्रीट पे घूम रहे हो किसी शहर की, वो हालत हो गई है, और गंदगी से लदी हुई। ये दुकानदारों के अतिक्रमण, लोग भजन करें, कीर्तन करें, या घोड़े खच्चर गधों से बचाएं खुद को घायल होने से बचाएं। यहाँ कोई सुध बुध लेने वाला है नहीं, चारों तरफ कब्जा है इन लोगों का। इतना अतिक्रमण सही नहीं है। मैं बार बार बोलूँगी कि ये बहुत ही गलत हो रहा है। ये देखिए कचरे, ये कचरा, कीचड़, बदबू, एकदम गंदगी, और मतलब बयान नहीं कर पा रही हूँ मैं शब्दों में कि कितना ही बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि मतलब क्या ही बोलूँ। फाइनली सबको कोसते कोसते यहाँ तक आ गई हूँ मैं। चरण पादुका मंदिर बहुत छोटा था, अभी तो बहुत बड़ा बन गया। मैं 10 साल पहले आई थी यहाँ पे, और अब देख सकते हैं आप मंदिर, चरण पादुका मंदिर कितना बड़ा बना दिया है। ये देखो, और साइड हो जाओ भैया तुम लोग, नहीं तो ये तुम्हें घोड़े को चली डालेंगे। लोग खड़े होकर इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का निकलने के लिए। पैदल श्रद्धालुओं की तो कोई श्रद्धा ही नहीं है, और पैदल श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। आप इन बॉकर वालों को देख रहे हो, इनकी मोनोपोली चलती है यहाँ पे, मोनोपोली चला रहे हैं ये लोग अपनी। ये देखो बुजुर्ग लोग जो पैदल आए उनका तो जीना मरना ही है यहाँ पे। खैर अपने उस पे आए साहब। ये रेस्टोरेंट पूरे रास्ते को और छोटा कर दिया है, इतना भयंकर रेस्टोरेंट, इतनी गंदगी। ये देखो इस रेस्टोरेंट के आ गई बना दिया है यहाँ पे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इतना बड़ा रेस्टोरेंट बनाने की ज़रूरत क्या थी। पहले भी लोग आते थे दर्शन करने। पूरा कॉमर्शलाइज कर दिया है सब कुछ। आपको मिलेगा ये गंदगी के ढेर, कचरे के ढेर। ये देखो, आप देखो अपने, और दुकानें सड़क पे आई हुई। ये देखो ये कौन कर रहा है गंदगी, ये दुकानों से निकली हुई गंदगी में आप कीचड़ भर रहे हैं ना। ये लोग अपनी दुकानों के आगे इन्होंने सुविधा कर रखी है ना बैठने के लिए। बैठने के लिए इसलिए नहीं कि यात्रियों को ये सेवा दे रहे हैं, बैठने के लिए इसलिए कि आओ यहाँ बैठो, कुछ खा रहे हो तो बैठो यहाँ। और ये घोड़े वाले कहीं भी खड़ा कर दे रहे हैं घोड़े। ये देखो मसाज पार्लर चल रहा है यहाँ पे, पैरों की मसाज करवा लो, खा लो, पी लो। अब ऐसा होगा कुछ दिन बाद कि यहाँ पे होटल ना बनने जाएं, कि आप चलते चलते थक गए हो तो रास्ते में होटल बुक करा लो। ये देखो, क्या पहले लोग नहीं आते थे, कि पहले लोगों की श्रद्धा नहीं थी? पहले लोग साफ़ सुथरे माहौल में माता रानी की प्रार्थना करते हुए, माता रानी के गुणगान करते हुए, नाचते कूदते आते थे। अब इस कीचड़ से और घोड़े, गधे और इन लोगों से बचते हुए आते हैं। ये देखो, और सर पे आ जाते हैं ये लोग। से पहले आने के लिए बोलते नहीं, इनके लिए ना कोई रूल ही नहीं है एक्चुअली। कुछ दिन पहले तक ये लोग रो रहे थे कि रोप पे चलने से हमारे रोजगार चला जाएगा, हमारा ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। कुछ घंटा नहीं जा रहा है इन लोगों का, और ना जाएगा, क्योंकि ये तो इनकी तो मोनोपोली हो गई है और तगड़ी। ये वॉकर और चला दिए हैं यहाँ। केवल पैदल यात्रियों के लिए ये रास्ता दिख रहा है ना यहाँ पे। ये देखो पैदल यात्रियों के लिए रास्ता है, और अभी आप घोड़ों से, वॉकरों से, पालकी वाले, बग्गी वाले सबसे टकराते हुए लुढ़कते पुढ़कते जाओगे आप। और अब तो यहाँ और सोने पे सुहागा हो गया है, यहाँ पे लाइट ही नहीं है। आप गिरो मरो भगदड़ मचे, यहाँ पे घायल हो जाओ आप, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। पूरा रास्ता ख़राब हो गया है मेरा तो ये सोच सोच के कि ये हो क्या गया है।
कॉमर्शलाइज होना बहुत ज़रूरी, पर इतना ज़्यादा होना, इतना ओवर वो करना कि आप किसी बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार कर रहे हो। चल चल के थक गए, कुछ लोग मुझे रास्ते में मिल गए और यहाँ पे अंधेरा है और भाई घोड़ों की लाइन। मैं बता रही हूँ, जो लोग भी इस व्यवस्था को संभाल रहे हैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ मैं कि आप बहुत बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं और ऐसा होगा, ऐसा होना तय है अगर आपने अपनी व्यवस्थाओं को नहीं सुधारा तो। और इस तरह के, जिस तरह के डेवलपमेंट वैष्णो देवी में चल रहे हैं और जिस तरह से कार्य चल रहे हैं सड़कों के, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के लिए सरकार या कोई भी व्यक्ति सीरियस है कि यहाँ कल क्या हो सकता है। चलो, यहाँ पे हमारी फैमिली के लोग मिलने शुरू हो गए, हमें थक हार के बैठ गए हैं लोग। ये देखो बदबू के मारे ये पे कपल बैठा है, उनकी देखो क्या हालत है। अब बदबू से क्या नाम है, सांस नहीं आ रही है यहाँ लोगों को, सिर्फ घोड़े की लीद की बदबू, सब परेशान है। बदबू आ रही है, जो घोड़ों पे बैठ के जा रहे हैं उनको छोड़ के। यही हमारा इंतजाम है सबसे बड़ा, हम जिसका टीवी पे डंका पीटते हैं। और शाम हो गई, रात हो गई, इनफैक्ट शाम नहीं रात हो गई और शहर कुछ ऐसा दिखेगा आपको। नीचे में दिखाती हूँ, कटरा दिख रहा है यहाँ से हल्का हल्का, ये देखें पीछे की तरफ। और चढ़ाई हमने दोबारा शुरू कर दी है और हम लोग चलना शुरू करते करते आगे आ रहे हैं। और ये देखिए, ये है बीकानेरी वाला, मतलब आप श्रद्धा पूजा करने नहीं जा रहे हैं, आप मौज मज़े करने जा रहे हैं। जैसे कि केदारनाथ के हालात हो गए थे, वैसे ही वैष्णो देवी के हालातों की तैयारी कर दी गई है। ये देखिए बीकानेरी वाला। हम ये सब मौज मज़े यहाँ भी ले सकते हैं, शहर में भी ले सकते हैं, पर अगर वहाँ जाके ये नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। पर ये सब व्यवस्थाएं वहाँ कर दी गई हैं, बिल्कुल केदारनाथ की तरह। और एक दिन इस बात की गारंटी है कि एक दिन केदारनाथ से भी ज़्यादा भयंकर दुर्घटना यहाँ होगी और तय है, लोगों ने व्यवस्था कर दी है। इसका नज़ारा आप ये देखो, अंधेरा है बिल्कुल, पैदल श्रद्धालु चल रहे हैं और घोड़े, बग्गी, पालकी, वॉकर उनको कुचलते हुए निकले जा रहे हैं। जय माता दी। इन अम्मा को देखो, इन अम्मा के बारे में क्या कहोगे? इन अम्मा जो पैदल चल रही हैं इस अंधेरे में, सोचो, इन लोगों की श्रद्धा की भी कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ फिक्र है तो कॉमर्शियल। ये अम्मा यहाँ मेरे साथ चल रही हैं और यहीं से ये पालकी गुजरी और यहीं से घोड़े, वो भी खुद को बचाते हुए बेचारी चल रही हैं। क्या वो दर्शन करने नहीं आई हैं? क्या उन्हें ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? जितने भी आडंबर बनाए हुए हैं यहाँ पे इन लोगों ने, जितने भी रेस्टोरेंट, जितने भी घोड़े, बग्गी, ये सब, पर नहीं, अम्मा सच में पूजा करने आई हैं, अपनी श्रद्धा के साथ आई हैं। पर कहीं भी ऐसी जगह नहीं दिख रही है कि जहाँ वो 2 पल बैठ के सुस्ता के आगे चल सकें। या तो गंदगी, या रेस्टोरेंट, या घोड़े, गधे, बग्गी, और या फिर ये अंधेरा। ये देखो, इस अंधेरे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को देख रहे हैं ना, बड़ों को कुचले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं ये लोग। आप जब तक संभल पाओगे ना, घोड़ों से जब तक बग्गी आ गई लो सामने से, आप वॉकर वाले से ही सामने वाला बच्चा संभल नहीं पाया जब तक कि सामने से बग्गी आ गई। और ये रास्ता कम से कम 3 किलोमीटर ऐसा ही दिख रहा था, पीछे भी था और अभी भी है। मैं तो आपको बीच बीच में से दिखा रही हूँ। सोचो, इन बूढ़े बाबा को देखो, क्या इनकी श्रद्धा नहीं है? ये भी तो यहाँ दर्शन के लिए आए, पूजा करने के लिए आए। इनकी श्रद्धा है तो ये आए हैं, पैदल आए हैं, इन्हें पता है व्यवस्था कैसी है, फिर भी ये अपने पूरे तन्मयता से माता रानी का जप करते हुए दर्शन के लिए आए। पर जिनके बस की नहीं है यहाँ दर्शन करने के लिए, माता रानी को समय देने के लिए, पैदल चलने के लिए, तो क्यों आ रहे हो भाई? क्यों आ रहे हो? क्यों दूसरों को कष्ट दे रहे हो? और घोड़े वालों ने तो इतनी बदतमीजी करते हैं ये लोग, आपसे बदतमीजी से बोलने लगते हैं, इतनी गंदी मोनोपोली, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है इनके ऊपर। अगर कुछ घटना घट जाए ना तो कोई कुछ नहीं करने वाला है। हमने नीचे ही देख लिया, ये देखो कितना अंधेरा है,
सिर्फ घोड़ों की आवाज़ छन्न छन्न, और क्या नाम है वॉकर वालों की हटो हटो चलो चलो, सिर्फ इतना ही सुनाई देगा आपको इस भीड़ में। और खुद को पहाड़ के तले या साइड में जाली के तले बचाते हुए बेबस नजर आएंगे पैदल यात्री। क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो। लोग अपने फ़ोनों की लाइटें जला जला के जिनके पास हैं वो चलने की कोशिश करते हुए बेचारे चल रहे हैं पैदल पैदल। क्या करें। जिनको दर्शन करने वो आप इतनी सुविधाएं नहीं दोगे तो भी आएंगे। अगर इतनी सुविधाएं, इतने आडंबर देने ही है आपको, बीकानेरी से लेके CSD ये सब जितने भी देने, आप कटरा में दे दो, आप एक पॉइंट पे दे दो, कहीं दे दो, पूरा रास्ता ही कॉमर्शियल कर दिया। मुंबई वाले अगर दर्शन के लिए जाएंगे तो उनको ऐसी फीलिंग आएगी कि वो कहीं स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हैं भीड़ में। दिल्ली वालों को लगेगा लाजपत नगर तो ख़त्म ही नहीं हुआ, दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें। सोचो। पिकनिक मनाने वालों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, श्रद्धा से आने वालों के लिए नहीं। देखिए, हाँ, ऊपर एकदम अंधेरा है जहाँ यात्री चढ़ रहे हैं और नीचे कटरा शहर जगमगा रहा है, आप देख सकते हैं। इतनी रोशनी नीचे, बहुत ही सुंदर लग रहा है शहर। पर मन बहुत दुखी, मन के अंदर एकदम अंधेरा हो गया है इस रोड की तरह जो ऊपर थी, कि क्या हो गया यार। मन खराब हो गया है बहुत ज़्यादा। ये देखो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पालकी आ रही है तो बोकर आ रहे हैं, जा रहे हैं। बस मैं तो बड़बड़ करते हुए चलते जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों से बिछड़ गई हूँ मैं। जय माता दी अम्मा। ये देखो इन अम्मा के चेहरे की मुस्कुराहट, क्या इनके अंदर श्रद्धा नहीं है? ये भी तो आई है, ये भी दर्शन करना चाहती है, पूरी श्रद्धा के साथ आई हैं ये। इनको सुख सुविधाएं, विलासताएं, इनको पता है कि अपने शहर अपने घर जाके कर लेंगे, पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा के साथ पैदल आती हुई माता एकदम अंधेरे में। और वो तो जब हम कोई पीक टाइम पे नहीं आए, जून का एंड चल रहा है, जून का एंड। देखो, जय माता दी अम्मा। देखो बूढ़ी अम्मा को देखो, उनके बेटे को देखो, क्या वो चढ़ा नहीं सकता? उनको घोड़े पे चढ़ा सकता है, पर माता रानी और उनके बेटे को प्रणाम कि वो कितनी श्रद्धा के साथ पैदल जा रहे हैं। रास्ता रोक के खड़े हैं, पैदल यात्रियों की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये देखो, पैदल यात्रियों को बचना है तो खुद बचिए, वाले गधे, और नहीं तो उनके नीचे कुचल जाओ। पहले छोटे छोटे खच्चर होते थे, अभी बड़े बड़े घोड़े। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है आ जाओ कि इनको सुनने किसी की नहीं है। अर्चना मिल गई है मुझे। चलो फाइनली मेरी सहेली मिल गई मुझे, हो गई थी, थोड़ा स्ट्रेस कम करूं। 2 घंटे से पता नहीं कहाँ चल रही है। देखो एकदम फ्रेश लग रही है, कोई पसीना नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई बेहोश नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अभी घोड़े से उतरी है। नहीं थी, सफर अच्छा हुआ, पर मैया का आशीर्वाद से कामयाबी मिल रही है। कैसा लग रहा है? आधी तो मिल गई, आधी हो रही है। कैसा मजा आ रहा है? मजा आ रही है। इनने बोला था मेरे साथ रहेगी ये, पर ये कुछ ज़्यादा ही जोश में आगे उड़ के आ गई। ऐसा नहीं है, सब घोड़े खच्चरों ने दिमाग खराब करके रख दिया है। जो जहाँ पे जा रहा है जाओ, लगता है वो कुचल ही डालते हैं। ये देखो, ये लाइट आ रही है, अर्चना नहीं आ रही। आ गई
पर तू पैदल चल कहाँ रहा है? बच्चे बेचारे थक गए हैं। अंचना रात में तुम दिखा रहा हूँ कन्विंस कर रहे हैं वेद को कि तू चल ले पैदल। जयंत एकदम फर्स्ट क्लास से चढ़ते जा रहा है। ये स्पीकर और लगा दिए बॉस के इन्होंने हर खम्बे पे। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो। इस वीडियो को मैं अर्चना की बातों के साथ ही ख़त्म करूँगी और हम अगले वीडियो में और मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हम लोगों की यात्रा कैसी चल रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरा मकसद किसी की भावनाओं को हताश करना नहीं था, मेरा मकसद था इन्फॉर्मेशन देना।